Hi guys, my name is Kabir and you are watching Tide Prep Adventure of Time and in today's session of कर लो बात हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसे कहा जाता है पब्लिक सर्वेंट। यार ये एक पब्लिक सर्वेंट है, इसने पब्लिक सर्वेंट की कैपेसिटी में एक क्राइम कमिट करा है। यार एक पब्लिक सर्वेंट है, इसने ड्यू कोर्स ऑफ ड्यूटी में अपना क्राइम कमिट करा है या फिर एक्ट कमिट करा है। यार एक पब्लिक सर्वेंट है, इसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इस व्यक्ति ने अपना काम ढंग से नहीं करा। यार एक पब्लिक सर्वेंट है, इसने ये जो काम उसको करना चाहिए था वो काम करा ही नहीं, यानी कि एक इलीगल ओमिशन कर दिया। तो पब्लिक सर्वेंट कौन होता है, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें सेक्शन 28 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता में मिल जाता है। अब पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन क्या कहती है, लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। ठीक है, कमीशन ऑफिसर, कमीशन मतलब जो ऑन रोल है, जिसको पैसा मिलता है। कमीशन ऑफिसर ऑफ मिलिट्री, नेवल या एयरफोर्स। अगर कोई व्यक्ति मिलिट्री, नेवल या एयरफोर्स का पार्ट है, सस्पेंडेड की बात नहीं कर रहे, कमीशन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो वो चीज, वो व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आ जाएगा। नेक्स्ट कोर्ट ऑफिसर्स, कोर्ट के जो ऑफिसर्स होते हैं। लिक्विडेटर, लिक्विडेटर मतलब जो कुर्की करता है, जो ऑक्शन वगैरह करता है, लिक्विडेट करता है। रिसीवर, जो कोर्ट के बिहाफ पे उस प्रॉपर्टी को रिसीव करता है या उस चीज का कस्टोडियन होता है। कमिश्नर, जो उस चीज का कमीशन स्टैब्लिश करता है, मतलब या कमीशन का हेड होता है। वो सारी के सारे लोग पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आ जाता है। मूविंग ऑन, असेसर, जो किसी प्रॉपर्टी को असेस करता है, उसकी करेक्ट वैल्यूएशन निकालता है। पंचायत का कोई भी मेंबर व्हेन असिस्टिंग कोर्ट और पब्लिक सर्वेंट, अगर कोई असेसर है या पंचायत का मेंबर है जो कोर्ट को असेस कर रहा है या किसी पब्लिक सर्वेंट को असेस कर रहा है, कोर्ट की डेफिनेशन कहां दी है, हमारे भारतीय न्याय संहिता के अंदर। आगे के देखेंगे, आगे के सेशन में देखेंगे। मूविंग ऑन, पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन कहां दी है, यहीं पे। इसी लिस्ट में से कोई व्यक्ति जो काम कर रहा है, उसकी हेल्प कर रहा है पंचायत मेंबर या असेसर, तो माना जाएगा कि वो भी पब्लिक सर्वेंट ही है। ऑफिसर ड्यूटी बाउंड टू टेक, रिसीव, कीप, एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। एक ऐसा ऑफिसर जिसको अपॉइंट करा गया है कि आप सरकार के बिहाफ पे काम करेंगे, किसी भी प्रॉपर्टी को लेके, मतलब लेंगे, रिसीव करेंगे, अपने पास रखेंगे, एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, अब सरकार के बिहाफ पे, ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की डेफिनेशन क्या है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट। आगे के सेशंस में हम देखेंगे। ऑफिसर ड्यूटी बाउंड टू टेक, रिसीव, कीप, एक्सपेंड, चलो हमने समझ में आ गया। नेक्स्ट है ऑफिसर ड्यूटी बाउंड। अच्छा, ये जो था वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे कर रहा था और ये जो है वो विलेज के बिहाफ पे कर रहे हैं। ठीक है, ऑफिसर ड्यूटी बाउंड टू सर्वे, एक ऐसा ऑफिसर जो जिसका काम है ड्यूटी बाउंड है, यानी कि ही ऑट टू परफॉर्म दैट टास्क, उसकी लीगल ड्यूटी है। ड्यूटी बाउंड टू सर्वे, असेस और कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सरकार के बिहाफ पे प्रॉपर्टी को असेस कर रहे हैं, सरकार के बिहाफ पे ये सर्वे कर रहे हैं। इन ऑल दी सिनेरियोस माना जाएगा कि वो व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट है। ये मेरा फेवरेट स्लाइड है, लेट्स सी व्हाई। एक जज क्या पब्लिक सर्वेंट होता है? यस, चाहे वो सिविल जज क्लास 2 हो, क्लास 1 हो, डिस्ट्रिक्ट जज हो या एडीजे हो, इन एनी सिनेरियो वो क्या है, पब्लिक सर्वेंट है। हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज भी पब्लिक सर्वेंट ही होता है। PEBL मतलब पर्सन एम्पावर्ड बाय लॉ और EBL मतलब एम्पावर्ड बाय लॉ। सो पर्सन एम्पावर्ड बाय लॉ टू डिस्चार्ज देयर जुडिशियल पावर। या तो जज पब्लिक सर्वेंट होता है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो जज जैसी पावर रखता हो या एम्पावर्ड बाय लॉ हो कि वो जुडिशियल पावर को एक्सरसाइज कर सकता है, वो भी आता है पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में। मूविंग ऑन, पर्सन एम्पावर्ड बाय लॉ टू कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट और एनी प्लेस, एक ऐसा व्यक्ति जिसको लॉ ने पूरी तरह से ताकत दी है या पूरी तरह से उसके अंदर वो अथॉरिटी बेस्टो करी है, दी है कि वो किसी भी व्यक्ति को कन्फाइनमेंट में रख सकता है या किसी भी जगह पे रोक के रख सकता है। एनी गवर्नमेंट ऑफिसर एम्पावर्ड बाय लॉ टू प्रिवेंट ऑफेंसेस, प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी या कन्वीनियंस। एक ऐसा गवर्नमेंट सर्वेंट, एक ऐसा पब्लिक सर्वेंट, एक ऐसा सिविल सर्वेंट, या आई वुड से एक ऐसा ऑफिसर जो एम्पावर्ड बाय लॉ है, जिसका काम ये है कि आपको ऑफेंसेस को होने से रोकना है, प्रिवेंट करना है, प्रोटेक्ट करना है पब्लिक की हेल्थ, सेफ्टी या फिर कन्वीनियंस। इन ऑल दिस सिनेरियोस यू आर अ पब्लिक सर्वेंट। एक ऐसा पर्सन एम्पावर्ड बाय लॉ टू प्रिपेयर, पब्लिश, मेंटेन और रिवाइज इलेक्टोरल रोल फॉर इलेक्शन। इलेक्शन की बात है। तो ये पूरी स्लाइड जो थी वो पर्सन एम्पावर्ड बाय लॉ के बारे में थी। ये वाली स्लाइड जो है वो जनरल गवर्नमेंट के बिहाफ पे जब आप कोई चीज करते हो या कमीशन ऑफिसर होते हो। एंड मूविंग ऑन टू द लास्ट स्लाइड जिसमें पब्लिक सर्वेंट के बारे में दिया है। हर कोई व्यक्ति, एवरी पर्सन के बारे में याद करो, हमने एवरी पर्सन और एनी पर्सन के बारे में डिफरेंस देखा था। ठीक है, एवरी पर्सन और एनी पर्सन। ठीक है, सो एवरी पर्सन दिया है यहाँ पे। एवरी पर्सन इन सर्विस, एवरी पर्सन इन सर्विस,
पे ऑफ गवर्नमेंट, मतलब हर कोई व्यक्ति जो गवर्नमेंट की सर्विस में होगा या गवर्नमेंट से तनख्वाह लेता होगा। सिंपल सी कहानी। एवरी पर्सन इन सर्विस पे ऑफ लोकल अथॉरिटी, हर कोई व्यक्ति जो लोकल अथॉरिटी की सर्विस में होगा, लोकल अथॉरिटी से तनख्वाह लेता होगा। दोनों में से एक की बात हो रही है। एवरी पर्सन इन सर्विस इन पे ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, हर कोई व्यक्ति जो इन सर्विस होगा या फिर गवर्नमेंट कंपनी से पैसा लेता होगा। गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? नवरत्न कंपनी, महारत्न कंपनी, ONGC, समथिंग ऑन दीज लाइन्स, सेल, गेल, BHEL, दीज थिंग्स। इन सर्विस पे ऑफ कॉर्पोरेशंस ऑफ सेंट्रल और स्टेट एक्ट, कोई ऐसा कॉर्पोरेशन बना है जो सेंट्रल या स्टेट के एक्ट से बना है। इन ऑल दीज सिनेरियोस ही क्या होंगे? हर व्यक्ति को माना जाएगा कि वो क्या है? पब्लिक सर्वेंट है। तो ये था पब्लिक सर्वेंट का एक समराइज वर्जन ऑफ BNS। अगर आपको इसके बारे में और क्वेश्चंस है और डाउट्स है कि सर चीफ मिनिस्टर होता ही नहीं होता है पब्लिक सर्वेंट, सर MLA होता ही नहीं होता है, तो फटाक से अपने डाउट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। दिस वाज मी, थैंक यू सो मच गाइस।